एपिसोड 52 पॉइजन। जब ड्राइवर ने अपने बॉस को आराध्या को अपनी बाहों में लिए हुए कार के पास आते हुए देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने झट से उनके लिए कार का पिछला दरवाजा खोला। रुद्राक्ष जल्दी से आराध्या को कार के अंदर रखा और चिल्लाया, जल्दी हॉस्पिटल चलो। रुद्राक्ष के कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर ड्राइवर चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बिना टाइम वेस्ट किए वह जल्दी से कार के अंदर बैठ गया और वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। हॉस्पिटल के रास्ते में रुद्राक्ष ने आराध्या के गालों को लगातार थपथपाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि आराध्या नहीं जाग रही है तो उसके दिल में घबराहट और बढ़ गई। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। आराध्या के हाथ को गर्म करने के लिए वह अपना हाथ उसके हाथों से रगड़ने लगा। तेजी से चलाओ, रुद्राक्ष चिल्लाया। हॉस्पिटल। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचे, रुद्राक्ष ने वापस आराध्या को अपनी गोद में लिया। हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जल्दी, डॉक्टर कहाँ है? रुद्राक्ष वापस चिल्लाया। हॉस्पिटल के स्टाफ उसे देखते ही पहचान गए और बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने आराध्या को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। सर प्लीज आप बाहर वेट कीजिए, एक नर्स ने रुद्राक्ष को रोकते हुए बोली। रुद्राक्ष का मन तो नहीं था लेकिन वह वहीं रुक गया। जब उसने अपने हाथों को देखा जिस पर आराध्या का खून लगा हुआ था तो उसे अपने पैर कमजोर महसूस हुए। यह खून उसके आराध्या का था। उस टाइम वह किसी हारे हुए इंसान की तरह लग रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि वह आराध्या को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यह सब उसकी गलती थी। उसने ही बॉडीगार्ड्स को शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा ताकि आराध्या आराम से शॉपिंग कर सके। यह सब उसकी गलती थी। जब रजत हॉस्पिटल में आया तो उसने अपने बॉस को अपने खून से सने हुए हाथों को घूरता पाया। जब ड्राइवर ने उसे फ़ोन किया और इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो रजत बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल चला आया, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस को उसकी ज़रूरत होगी। और साथ ही उसने सिंघानिया फैमिली को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। रजत को यह बात अच्छे से पता थी कि रुद्राक्ष आराध्या की कितनी परवाह करता है। शादी के पहले भी वह हमेशा उसकी सेफ्टी के बारे में ख्याल रखता था। रजत यह भी जानता था कि रुद्राक्ष अपने पूरे दिल से आराध्या से प्यार करता है। सर प्लीज शांत हो जाइए, अगर आप इस तरह घबराएंगे तो मैडम की देखभाल कौन करेगा? रजत ने कहा। रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। रजत, रुद्राक्ष ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हाँ बॉस, उसको कुछ नहीं होगा ना? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ सर, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, रजत ने कहा। आज पहली बार उसने रुद्राक्ष को इतना हेल्पलेस देखा था। बॉस आपको बैठकर रेस्ट करना चाहिए, रजत ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सीट लाया और वहां पर रखे बेंच पर बैठ गया। फिर रजत ने उसे एक गिलास पानी दिया। जल्दी पूरी सिंघानिया फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गई। साक्षी जी रुद्राक्ष के पास बैठ गई और पूछा, वह कैसी है? मैडम, वह भी ऑपरेशन थिएटर में है, रजत ने कहा। साक्षी जी ने आह भरी। फिर उन्होंने अपने बेटे का सिर थिपथपाया और कहा, वह ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। यह कैसे हुआ? आशुतोष जी ने रुद्राक्ष के पास आते हुए पूछा। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी खाली आंखों से ऑपरेशन थिएटर को घूरता रहा। यह देखकर आशुतोष जी ने रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाया और कहा, रिलैक्स रुद्र, हमारी आराध्या बहुत स्ट्रांग है, वह यह हैंडल कर लेगी। लेकिन डैड, मुझे तो उसने प्रोटेक्ट करना था ना, लेकिन मैं नहीं कर पाया, रुद्राक्ष ने कहा। भैया, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, समर्थ ने कहा। लगभग 40 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट बंद हो गई। यह देखकर रुद्राक्ष जल्दी से अपनी सीट से उठा और खड़ा हुआ। ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स के साथ एक डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दो, डॉक्टर ने कहा। मेरी वाइफ कैसी है? रुद्राक्ष ने पूछा। डॉक्टर रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराया और कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आई एम डॉक्टर सार्थक। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, मेरी वाइफ कैसी है? तुम अब भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले, सार्थक ने कहा। मुझे यह बताओ, वह कैसी है? रुद्राक्ष ने पूछा। है, मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे यह बोलो कि प्लीज डॉक्टर, प्लीज बताइए मेरी वाइफ कैसी है? सार्थक ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी वाइफ कैसी है? इस बार रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा। डॉक्टर सार्थक जानता था कि उसने इस क्रूर आदमी को काफी चिढ़ाया है, इसलिए वह बोला, वह सच में बहुत लकी है कि वह बच गई।
रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी केबिन में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, सार्थक ने कहा। मुझे अभी बताओ, रुद्राक्ष ने कहा। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सार्थक ने साक्षी जी की तरफ देखकर कहा, ओह, मैं सरप्राइज हूँ कि यह यंग ब्यूटीफुल लेडी कौन है? साक्षी जी ने सार्थक के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, मुझे टीज करना बंद करो और यह बताओ तुम कब वापस आए? सार्थक ने मुस्कुराकर साक्षी जी के गले लगाया और बोला, लास्ट वीक, और मैं इस वीकेंड में आप सबसे मिलने का प्लान बना रहा था, लेकिन कौन जानता था कि हम इस तरह मिलेंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम सच में डॉक्टर बन गए हो, साक्षी जी ने कहा। मुझे भी भरोसा नहीं होता कि आप जैसे एक स्वीट क्यूट पर्सन का ऐसा बेटा कैसे हो सकता है, सार्थक ने रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आराध्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हाथों में है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वह सब यह बात कर रहे थे कि सिद्धार्थ और वैशाली भी वहां पर आ गए। जब सिद्धार्थ ने एक जाने पहचाने इंसान को साक्षी जी के पास खड़ा देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक डॉक्टर से पूछ रहे हो कि वो हॉस्पिटल पर क्या कर रहा है? सीरियसली, कहाँ से आते हैं ये सब लोग? सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मेरा मतलब है कि तुम वापस कब आए? लास्ट वीक, सार्थक ने कहा। तो सिद्धार्थ ने सार्थक के चेहरे पर एक मुक्का मारा और कहा, और तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया? अरे यार, क्या बात है, क्या तुम मेरे हैंडसम फेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? सार्थक ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कर पाता, आराध्या को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। हम मिसेस सिंघानिया को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहे तो उनके पास रह सकते हैं, नर्स ने कहा। अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर रुद्राक्ष के दिल में दर्द हुआ। उसका चेहरा बहुत पीला लग रहा था। यह देखकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और गिल्टी फील हो रहा था। नर्स के साथ साथ वैशाली और साक्षी जी भी आराध्या के वार्ड की तरफ चली गई। आशुतोष जी ने रुद्राक्ष के कंधे पर थपथपाया और कहा, अपना टाइम खुद को गिल्टी फील कराने में वेस्ट मत करो। यह तुम्हारी गलती नहीं थी और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आगे क्या करना है। जिसने भी सिंघानिया फैमिली के मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी भरपाई उसे करनी होगी। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया। आशुतोष जी ने आह भरी और चले गए। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है, सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ, रजत, समर्थ और रुद्राक्ष सार्थक के पीछे अपने उसके केबिन में आ गए। केबिन के अंदर, इससे पहले कि सार्थक कुछ कह पाता, रजत ने एक टेप रुद्राक्ष के हाथों में थमा दिया और कहा, बॉस, मॉल के मैनेजर ने उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज भेज दी है। मुझे लगता है कि आपको पहले इसे देखना चाहिए। अपने हाथ से टैब लेते हुए रुद्राक्ष ने वीडियो शुरू किया। फुटेज बिल्कुल साफ था। ये तो तुम हो, फुटेज पर रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए सिद्धार्थ ने कहा। जब उन्होंने टोपी पहनी एक आदमी को हाथ में चाकू लिए रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए देखा तो सबने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष बहुत ज्यादा हैरान था। वह आदमी असल में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वह तुम पर हमला करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कैसे? सार्थक बोलते बोलते रुक गया जब उसने देखा आराध्या उस आदमी और रुद्राक्ष के बीच में आ गई और उसे चाकू लग गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई। आराध्या ने उसे बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी थी। आज उसकी जगह पर उसे होना चाहिए था। यह सब सोचकर उसने टेप को गुस्से में दीवार की ओर फेंक दिया। वो इस टाइम बहुत गुस्से में लग रहा था और गुस्से से कांप रहा था। केबिन के मौजूद सबके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। सार्थक ने गहरी सांस ली और कहा, वे तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। जिसने भी ऐसा किया वह तुमसे बहुत नफरत करता है, इसलिए वह तुम्हें मारना चाहता था, सार्थक ने कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने पूछा। सार्थक ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, जिस चाकू से वह तुम पर हमला करने वाला था वो कोई नॉर्मल चाकू नहीं था, उसमें पॉइजन था। पॉइजन? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ, पॉइजन। तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि वह बच गई। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसका बहुत खून बह चुका था और उसके बॉडी में पॉइजन चलना भी शुरू हो गया था। लकीली हम उस पॉइजन को बाहर निकाल सके, वरना, सार्थक ने कहा। फिर एक गहरी सांस लेकर वह आगे बोला, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है वह? हाँ, सिद्धार्थ ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है कि यह वही है।
सार्थक मुस्कुराया और कहा, कौन? विशाल। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे तो वह आगे बोला, हाँ, मैं कुछ सालों से इन सब से दूर था। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिद्धार्थ ने एक गहरी आंख भरी और कहा, वह फिर से रुद्राक्ष के पीछे है। सार्थक ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे माइंड में और कौन है जो ऐसी सिली मेथड्स को यूज़ कर सकता है किसी पर अटैक करने के लिए? तो तुम फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा, सार्थक ने कहा। सार्थक रुद्राक्ष और सिद्धार्थ का बचपन का दोस्त था। वह उनके अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा था। लेकिन कुछ साल पहले सार्थक इंडिया छोड़कर चला गया था। सार्थक की फैमिली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था मेडिकल फील्ड में, इसलिए उसे भी मेडिकल फील्ड ही चुनना पड़ा। क्या तुम मेरे लिए भोजन बना सकते हो? रुद्राक्ष ने कहा। उसके अचानक किए गए इस सवाल से केबिन के मौजूद सब हैरान हो गए। तो आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।